दुनिया मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रही है और आज के स्टूडेंट्स को चाहिए गुड एजुकेशन, अच्छे टीचर्स, बेस्ट कंटेंट्स, कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। लेकिन आज के बच्चों की प्रॉब्लम यह है कि उनको बेस्ट कंटेंट्स कहाँ से मिले, अच्छे टीचर कहाँ से मिले, अच्छी एजुकेशन कहाँ से मिले, हर एक टॉपिक के कंसेप्ट कहाँ से मिले, बेसिक कंसेप्ट कहाँ से सीखे, ढेर सारे क्वेश्चन कहाँ से करें और ढेर सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जय हिंद जय भारत। आपको इस चैनल में क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के, हर एक लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चंस। तो कॉपी और नोट्स लेकर बैठ जाए और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पढ़ना शुरू कर दे। मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से। मैं धीरे धीरे करके सारे लेक्चर्स बनाता रहूंगा, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर्स के, और अपलोड करता रहूंगा। मेरी शुरुआत होगी क्लास 10 के चैप्टर 1 से, रियल नंबर से। अभी सितंबर चल रहा है और बच्चों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम को लेकर बच्चे काफ़ी सीरियस होते हैं और उनको सबसे ज़्यादा डर होता है मैथ्स को लेकर। मैथ्स को लेकर बच्चे बहुत ही डरते हैं और पिछले 3 सालों से बोर्ड के जो सीबीएसई के क्वेश्चन है वो काफ़ी टफ आ रहे हैं और मार्क्स भी सबसे ज़्यादा खराब मैथ्स में ही आ रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, आसान भाषा में समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको बोर्ड में मैथ्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 के मैथ्स के चैप्टर 1 से, रियल नंबर से। तो पेन पेपर निकाल लो, नोट्स निकाल लो और जो मैं पढ़ाता जाता हूँ उसको लिखते चलो, समझते चलो। मेरा जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर। एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन रियल नंबर का एप्लीकेशन हर चैप्टर्स में आपको मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़ रहे हो, आईपीजीपी पढ़ रहे हो, समेशन पूछ दिया, उसमें एन लिखा हुआ है, बोल दिया एन ये इंटीजर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर यूज करने हैं, तो आप उसमें फंस जाओगे। अगर आप यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन करने जाओगे तो वहाँ पे आपको बोलेगा कंपोजिट नंबर है, तो उसमें आप फिर फंस जाओगे। अगर आप इरेशनल प्रूफ करने जा रहे हो, वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा को प्राइम के कंसेप्ट, अगर उसको सॉल्व करने जाओगे तो फंस जाओगे। आज हम पढ़ेंगे ढेर सारे नंबर के बारे में, ताकि हमको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। चैप्टर आने वाले जितने भी चैप्टर्स है उन सब में नंबर से लेकर सारे क्वेश्चंस मेरे से बन जाए। दोस्तों, नंबर क्या होते हैं? नंबर इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, काउंट एंड मेजर एनीथिंग। मतलब नंबर क्या होता है कि हम किसी भी चीज को मापने के लिए, किसी भी चीज को गिनने के लिए या फिर समझाने के लिए हम यूज करते हैं। नंबर का डेली लाइफ में बहुत यूज है, हम हर रेगुलर यूज करते हैं। अपना वेट बताते हैं, अपना मास बताते हैं, लेंथ बताते हैं, टाइम बताते हैं। रेगुलर जो कॉमन पीपल है वो भी नंबर्स का यूज करते हैं। आज हम नंबर्स के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे और हर एक नंबर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आज का जो चैप्टर होगा, लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू नंबर 1। इंट्रोडक्शन टू नंबर, हम इसको आज पहला पार्ट करेंगे और इसके ढेर सारे क्वेश्चंस या फिर और भी नंबर्स के बारे में आगे हम आपको बताते रहेंगे। इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, ये मेरा पहला लेक्चर है इस चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। बच्चों, नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स के लिए आप 2-3 बात याद रख लो। नंबर्स इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट। फंडामेंटल कंसेप्ट का मतलब है कि इस चीज को सीखने के लिए बाकी कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। और भी चीजों में नंबर का यूज करेंगे, बट नंबर के लिए दूसरे फॉर्मूले, लॉज या फिर थ्योरम्स के लिए हमको किसी चीज का जरूरत नहीं है। ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। नंबर के लिए बात करें तो इसका यूज करते हैं हम लोग क्वांटिटी को काउंट करने के लिए, क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। जैसे कोई क्वांटिटी है, मास है, मास को आप कैसे बताओगे? 5 kg। लेंथ है, लेंथ कैसे बताओगे? 10 मीटर। तो आपको एक नंबर, एक मैग्नीट्यूड की जरूरत है ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझा सको। और नंबर का यूज करते हैं हम काउंट करने के लिए, जैसे कि वोट। आज देखते हैं बीजेपी कितना वोट मिला, कितने वोट से जीते। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं नहीं नहीं मेरे वोट ज्यादा थे, तो काउंट करते हैं ना। तो काउंट को हम लोग नंबर्स में यूज करते हैं। ठीक है, आप मेजर करते हो, चीजों को मापते हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ये बोर्ड का लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, ठीक है, मार्कर के हाइट कितना होगा, साइज कितना होगा, इन सब चीजों को हम किसी से समझेंगे? नंबर से समझेंगे। तो नंबर, हम बहुत प्रकार के नंबर पढ़ेंगे। इन सब में से सबसे पहला नंबर जो हम पढ़ेंगे वो है नेचुरल नंबर। सबसे पहले लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में ही समझा। लोगों ने काउंट करने के बारे में सोचा। काउंट करने के लिए कहाँ से सोचा कि भाई जितने लोग होंगे उतने हम गिनते जाएंगे।
अगर कोई लोग है नहीं तो हम गिनेंगे नहीं, तो गिनती शुरुआत किया गया एक से, और एक से हम गिनेंगे कितना, जितना हो सके उतना तक गिनेंगे, और इन्हीं को हमने डिसाइड कर दिया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी। यानी कि नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में हम 1 से काउंट करेंगे, और जहां तक आप काउंट कर सकते हो वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है जो कि डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। फिर हमने बोला कि नंबर के साथ साथ हम लोग इंडियंस हैं, हमने जीरो का खोज किया, हमें गर्व होना चाहिए कि हम जीरो का खोज किए, और इस जीरो को इंक्लूड किया गया। जीरो एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, और उसको इंक्लूड करने पर बना होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में बात करें, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करोगे। होल नंबर के बारे में अगर मैं बोलूं, द काउंटिंग नंबर, आपको काउंटिंग नंबर भी रखने हैं 1 से इंफिनिटी तक। द काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, आप उसमें जीरो को भी रख लोगे तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या रखना है, आपको 1 2 3 4 जितने भी नंबर है सबको रखने इनफाइनाइट तक, लेकिन उसमें जीरो भी रखना है, तब ये बन जाएगा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में हम पॉजिटिव नंबर को भी पढ़ते हैं, नेगेटिव नंबर को भी पढ़ते हैं, और जीरो को भी पढ़ते हैं। इंटीजर्स जो है तीन तीन नंबर से मिलकर बना हुआ है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें क्या क्या हो जाएंगे, अगर मैं बात करूं तो इंटीजर्स में आपको तीन चीज देखने को मिलेगा। एक नेगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो, और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंटीजर्स को हम समझे नंबर लाइन से, तो बीच में आप जीरो को प्लेस कर सकते हो। जीरो के बाद जितने भी नंबर होंगे प्लस वाले नेचुरल नंबर, वो सारे के सारे हो जाएंगे नेचुरल नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, और इनको हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से। इनको हम लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, और जो जीरो से पहले नंबर है उन सारे नंबर को हम लोग लिखते हैं नेगेटिव नंबर से, -1 -2 -3, मतलब जितने के जितने ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है उन सबका नेगेटिव ले लो, तो ये सारे के सारे बन जाएंगे नेगेटिव इंटीजर। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेगेटिव इंटीजर। जीरो, देखो बच्चों, जीरो ना नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, जीरो के लिए ना नेगेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं ना ही पॉजिटिव वर्ड यूज कर सकते हैं। हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से। अगर पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करना होगा तो जेड प्लस से डिनोट करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आ जाएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आप नंबर लोगे तो वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, या नेचुरल नंबर बोल सकते हो। और जेड माइनस अगर मैं बोलूँ तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, जो कि नेगेटिव नंबर्स होंगे, जो कि माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको आप माइनस इनफाइनाइट तक लिख सकते हो, इसको आप प्लस इनफाइनाइट तक लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब यानी कि नेगेटिव को छोड़कर, नेगेटिव को आप छोड़ दोगे तो सारे के सारे जो बच जाएंगे आपको जीरो को भी इंक्लूड करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि जीरो को ना नेगेटिव में लिया जाता है ना पॉजिटिव में लिया जाता है। अगर मैं बोलूँ नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव को हटाना पड़ेगा, और जीरो से लेकर इधर सारे के सारे हो जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर पूछो तो आप लिखोगे -1 से लेकर इंफिनिटी तक। पॉजिटिव इंटीजर लिखो तो 1 से लेकर लिखोगे इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक। आप इसको लिखोगे पॉजिटिव इंटीजर, इसको लिखोगे आप नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि इसमें अगर बात करोगे तो जीरो एक नंबर है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसके बाद जितने भी है सारे के सारे नेचुरल नंबर है, या तो आप उसको पॉजिटिव इंटीजर बोल दो। इससे पहले सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर के नेगेटिव है या नेगेटिव इंटीजर बोल दो, दैट्स इट। माइनस इन्फिनिटी जगह प्लस इन्फिनिटी के बदले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसके अच्छे नोट्स बना सकते हो।
इंटीजर्स के बाद हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर हर वो नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, जहां पे p और q क्या होते हैं बच्चों, p और q हो जाते हैं मेरे इंटीजर्स हो जाते हैं। इंटीजर मतलब प्लस में भी आंसर हो सकता है और नेगेटिव में भी आंसर हो सकते हैं। जैसे मैं लिखूं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर रेशनल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में और भी कोई p q किसी भी नंबर से डिनोट किया जाता है, तो आप इसको डिनोट करते हैं, मैं r से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो लिखो रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर इज अ नंबर, एक नंबर होता है, या फिर एवरी नंबर, हर वो नंबर होता है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू के रूप में लिखना चाहिए, यानी कि एक नंबरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। ठीक है, जहां पर वेयर p एंड q, p और q क्या होने चाहिए, p और q होने चाहिए आपके इंटीजर्स होने चाहिए, जितने भी हैं p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, बट q जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी नंबर लिख दूं 7/8, एक नंबरेटर है एक डिनोमिनेटर है, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं -4/3, ठीक है, ऊपर नेगेटिव इंटीजर है नीचे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर तो है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव है तो भी है रेशनल नंबर। ऊपर में लिख दूं -7, नीचे लिख दूं -8 तो भी है। मैं सिर्फ लिखूं 8, अगर 8 है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, तो ये भी रेशनल नंबर के कैटेगरी में आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में है। बस कंडीशन ये है कि कभी नीचे जीरो ना है, अगर ये नीचे जीरो हो जाएगा तो इस नंबर को हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो से आप कैसे डिवाइड करोगे, जीरो का टेबल में 7 कहाँ से आ पाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड। बहुत केस में लोग इन्फिनाइट लिख देते हैं, बट ये इन्फिनाइट तभी लिखेंगे जब ये जीरो से थोड़ा सा कम से कम बड़ा हो, 0.001 या बहुत बहुत छोटा नंबर हो, तब हम इन्फिनाइट लिखेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्ट जीरो हो तभी नॉट डिफाइंड। अगर नीचे कोई नंबर है जो कि लगभग जीरो के आसपास है तब हम इसको इन्फिनाइट लिखेंगे, वरना फिर नॉट डिफाइंड। दोनों केस में हम बोले तो नंबर को हम डिफाइन कर ही नहीं पा रहे हैं, इन्फिनाइट भी हो जा रहा है या नॉट डिफाइंड है। तो अगर नीचे जीरो आ गया तो फिर वो इंटीजर वो वो इंटीजर्स तो है बट रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि जीरो इज अ रेशनल नंबर और नॉट, जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि जीरो को आप लिख सकते हो जीरो इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर और नॉट, जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, आप जीरो को लिख सकते हो, जीरो के नीचे कुछ भी लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, जीरो के नीचे 5 लिख सकते हो, जीरो के नीचे 10 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0/1 जीरो ही होगा, 0/5 जीरो ही होगा, 0/10 जीरो ही होगा, 0/आप 1000 1 करोड़ भी लिख दोगे तो भी क्या होगा, ये जीरो ही होगा। बात समझ में आया। तो आप जीरो को 0/1 लिखोगे तो भी जीरो, 0/5 लिखोगे तो भी जीरो, 0/10 लिखोगे तो भी जीरो, 0 कोई भी नंबर लिखोगे तो भी वो क्या होगा, जीरो ही होगा। अब रेशनल नंबर कहने के लिए क्या चाहिए, ऊपर में कोई इंटीजर होना चाहिए, जीरो इज इंटीजर, नीचे में कोई भी नंबर 1 5 10 वो भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और नीचे में जीरो नहीं, ऊपर में जीरो है, ध्यान रखना नीचे में जीरो नहीं। अगर नीचे में जीरो नहीं है तो ये हर कैटेगरी को पास कर रहा है, p भी इंटीजर है q भी इंटीजर है, और नीचे में जीरो तो नहीं आ रहा है, ऊपर में जीरो आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो एक रेशनल नंबर है। इवन आप बात करो, आपसे पूछा 22/7 ये रेशनल नंबर है या नहीं है, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ऊपर भी एक इंटीजर है नीचे भी एक इंटीजर है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन पाई के बारे में बोले तो पाई एक अलग नंबर होता है, इसका वैल्यू हम लोग अप्रोक्स में 20/7 लिखते हैं, तो 20/7 लिख देंगे तो रेशनल नंबर लिखोगे, लेकिन पाई लिखा रहेगा तो आप उसको रेशनल नंबर नहीं लिखोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, 3.14 समथिंग ये जाता रहता है, इसको रेशनलाइज नहीं किया जाता, इसको रेशनल नंबर में लिया जाता है, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू लिया जाता है 22/7। यदि 22/7 लिख दें तो आप उसको बोल देना हाँ रेशनल नंबर है, ये बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, लेकिन ये डज नॉट पाई डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर में आप ये सारे नंबर रख सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर होना चाहिए, बस एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, प्लस में भी कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव में हो तो भी दिक्कत नहीं। रेशनल नंबर को आप दो तरह से लिख सकते हो, रेशनल नंबर या तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, या तो नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होगा कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर हैव सेम साइन, दोनों की सेम साइन होगी, मतलब कि नंबरेटर भी पॉजिटिव भी हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो,
और नोमिनेटर भी नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव में क्या होते हैं, हैव अपोजिट साइन, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अपोजिट साइन, दोनों के अपोजिट साइन होंगे, मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, लिखा है 7/8, ऊपर में कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों का सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, सेम साइन हो जाएंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ऊपर -3 है नीचे -5 है, ठीक है, दोनों के सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन लिखा है -3/7, ठीक है, -3/7 लिखा है तो इसका नेगेटिव साइन है, इसका पॉजिटिव साइन है, अपोजिट साइन है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अपोजिट साइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक। ऊपर में लिखा हुआ है -8, नीचे लिखा है 7 तो नेगेटिव। अगर 5 है नीचे में -8, ठीक है, तो ये नंबर ऊपर में ले जा सकते हैं, या फिर ऐसे ही बोलो ऊपर में पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से हम ये सारे कंसेप्ट को हम लोग याद रखेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, ये सब समझेंगे, ठीक है। आगे हम इसके आगे समझेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर जो रेशनल के अपोजिट होते हैं, यानी वैसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं हो पाते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसे नंबर जो कि रेशनल नहीं होते, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में नहीं आ पाए, यानी कि वो रेशनल ना हो, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि रेशनल ना हो, रेशनल के अंदर ना है, वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लिख लो 1.735427, ऐसे 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 कोई नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये कोई इंटीजर नहीं है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है मतलब ये 1 है, यानी कि ऊपर क्या हो गया, इंटीजर नहीं है और नीचे क्या है, कोई इंटीजर है। तो हमें रेशनल नंबर कहलाने के लिए क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए और एक रेशनल, और नीचे भी इंटीजर चाहिए, एक इंटीजर है एक इंटीजर नहीं है तो आप इसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि आप लिखो √3, √3 का वैल्यू आप इसको रेशनल के टर्म में नहीं ला सकते क्योंकि √3 एक इंटीजर नहीं है, √3/5 आप इसको नहीं लिख सकते, ये भी एक इरेशनल नंबर है। आपको ऐसे में समझा दूं कि अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, m कोई भी नंबर है, तो ये दोनों में हम समझ सकते हैं, या तो ये रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है, एक और केस या तो इमेजिनरी हो सकता है, जो कि आपको आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। रेशनल क्या होगा कि अगर m जो है, ठीक है, m किसी का स्क्वायर है, m इज अ परफेक्ट स्क्वायर, m किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तब ये जो है रेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे मैं बोलूं √9, √9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो √9 3 हो गया। जब 3 हो गया तो ये इंटीजर है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इंटीजर है ऊपर में नीचे भी इंटीजर है, तो ये क्या बन गया, रेशनल नंबर। बात समझना, तब ये इरेशनल नहीं कहलाएगा, तब कौन सा केस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आएगा। वहीं बोलो इरेशनल में अगर ये √m अंदर में m जो है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो किसी का स्क्वायर नहीं बन पाता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाता। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं √3, तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, बात समझ में आया। तो हम लिखेंगे क्या, ये इरेशनल नंबर है, IR या IN इरेशनल नंबर, ठीक है, ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक। अगर मैं बोलूं अब बता दो √5 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप बताओगे क्या कि 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, दैट्स व्हाई √5 इज अ इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। अगर मैं अब बात करूं एक और जो मैंने अलग से बताया इमेजिनरी नंबर, कि अगर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, -1 -7 -8, तो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट नहीं निकलते, वो इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो आप उसको क्या बोलोगे, इसको बोल दोगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आपको आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा कि आप इसको प्रूफ करो, √3 इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, √5 इज अ इरेशनल नंबर, तो आप पहले समझ लो कि वो इरेशनल है या भी नहीं, ठीक है। √5 कंफर्म इरेशनल है, √3 कंफर्म इरेशनल है, √7 कंफर्म इरेशनल है, √11 कंफर्म इरेशनल है, क्यों, क्योंकि वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते,
ठीक है। अगर रूट के अंदर वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हो, आप इसको लिख लो, ठीक है। इरेशनल नंबर के बाद में बात करता हूँ बच्चों डेसिमल के बारे में। डेसिमल, डेसिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पॉइंट वाले नंबर, ठीक है। जैसे कि 7.63 हो गया, 5.9 हो गया, 6.3214 हो गया, 3.6.55555 हो गया, ऐसे ढेर सारे नंबर। पॉइंट के बाद वाले नंबर सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, डेसिमल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये डेसिमल नंबर दो प्रकार के होते हैं, या तो रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग नहीं बोल सकते हम इसको, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि आप पता करो कि वो जो डेसिमल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि वो है पॉइंट वाले नंबर जिनका एंड है, इसके आगे देखो है कोई नंबर ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। 5.67 ये नंबर बढ़ नहीं रहा है, 6.7 ये नंबर बढ़ नहीं रहा है, यहीं पे इसका एंड है, टर्मिनेट हो जाए। जो डेसिमल नंबर पॉइंट के बाद वाले नंबर वो रुके हो, 2 डिजिट हो, यानी कि फाइनाइट नंबर हो। इधर वाले नंबर क्या हो जाए, फाइनाइट, जिसको आप काउंट कर सकोगे, हाँ 5 नंबर है, 6 नंबर, बस कितना भी दूर हो, बस समझ में आया। 3.78645 कुछ भी लिखा हो, बट वो रुक जाए कहीं पे, एक जगह पे रुक जाए, स्टॉप हो जाए, एकदम स्टॉप हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। लेकिन अब वो स्टॉप ना है, वो बढ़ता जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जैसे कि अब लिखो 3.999999 ऐसे बढ़ाते लो, ठीक है। अब 1 को 3 से डिवाइड करो, तब डिवाइड कैसे करोगे, लिखोगे 1, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 का टेबल में 1 नहीं आएगा, आप पॉइंट बैठाओगे तो 0 आएगा, ठीक। 3 का टेबल में 3 बार में 9 माइनस करोगे फिर 1 आएगा, फिर आप 0 लिखोगे, फिर 3 बार पढ़ोगे फिर 9 आएगा, फिर 1 लिखोगे फिर 3 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर ऐसे लिखते जाओगे, ये बार बार धीरे 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 बढ़ता रहेगा। इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, ठीक है। ये बार बार आते रहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। जैसे पाई का वैल्यू 3.1456, ये बढ़ते ही रहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसके एंड नहीं है, ये फाइनाइट नहीं है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ये बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के हो जाएंगे, या तो रिपीटिंग वाले हो जाएंगे। भैया रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग का मतलब बार बार आना, तो ये बार बार आएंगे, ये रिपीट होते रहेंगे, बात समझ में आया। ये जैसे कि 99999 बार बार आ रहा है, हो सकता है सिंगल की जगह डबल आते रहे, 3.14 3.14 के बाद 141414 बार बार आए, ठीक है। 4.672 672 672 ऐसे आते हैं। इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार यूज करते हैं, ठीक है। जैसे 3.999 बार बार आ रहा है, तो जो नंबर बार बार आ रहा है आप उसकी जगह पे बार लिख दो। जैसे आप इसको लिख सकते हो 3.9 और 9 के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच दो, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। अगर नंबर के ऊपर आप ये लाइन खींच देते हो डेसिमल नंबर में, तो इसका मतलब होता है कि वो बार बार रिपीट होता रहेगा। जैसे लिख दूं मैं 6.52, इसका मतलब है पॉइंट के बाद जो 52 वाला नंबर है वो बार बार आता रहेगा। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो 6.52 52 52 इसको बार बार लिखोगे, ठीक। या फिर आप लिख दो 1.714, ठीक है, 1.714। मैंने सिर्फ बार लगाया 4 के ऊपर, तो ये नंबर जो है सिर्फ 4 बार बार आएगा, ना कि 71, इसको नहीं ध्यान देना, ठीक है। तो जिसके ऊपर बार लगाए वही नंबर बार बार आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। या फिर मैं लिख दूं 821.362 और मैंने सिर्फ 62 के ऊपर बार लगाया, तो ये 62 नंबर बार बार आता रहेगा। इसको आप लिख सकते हो 821.362 62 62, आप इसको बार बार क्या कर देना, बढ़ाते रहना, ठीक है। तो ये रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर एक ही डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट 4 डिजिट 10 डिजिट 20 डिजिट कितने भी डिजिट हो, वो बार बार क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ नॉन रिपीटिंग के, नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है एक तो खत्म भी नहीं हो रहे, मतलब एंड भी नहीं हो रहे, और नॉन रिपीट हो रहे हैं। नॉन रिपीट मतलब कि वो बढ़ ही जा रहे हैं लेकिन एक ही चीज बार बार नहीं आ रहा है, कुछ अलग ही आ जा रहा है, और उस तरह के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरह के नंबर को किसी न किसी मेथड में अप्रोक्स में हम रेशनल नंबर में ला सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं ला सकते, लेकिन इनको हम लोग कभी भी रेशनल नंबर में हम लोग नहीं ला सकते। जैसे कि नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है, जैसे कि 3.1472931528 ऐसे कुछ कोई भी आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कोई पैटर्न नहीं है, एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा है, अलग अलग नंबर है, हर बार अलग अलग नंबर आ रहा है, पैटर्न ही नहीं बन पा रहा है। 6 7, अगर इरेशनल नंबर आपसे अगर आपसे बोले नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर बनाओ तो आप कुछ भी लिख देना, 5 7 9 3 2 1 ऐसे लिख के आप डॉट 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 करके छोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ किसी तरह का भी कोई पैटर्न नहीं है, एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा है।
तो ये बच्चों था डेसिमल नंबर के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जरूरी है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने के लिए। जैसे कि प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाते हैं। ठीक, और जैसे कि हो गया को प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, जिन पे आप बेसिक्स थ्योरी पढ़ोगे, फंडामेंटल थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको उसमें कंपोजिट नंबर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, प्राइम नंबर के बारे में जानना जरूरी है, और छोटे मोटे नंबर आपको आते ही होंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो मैं बताऊंगा आपको प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? हर वो नंबर जिसकी सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। हैविंग ए नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, दो ही फैक्टर होंगे। कौन कौन फैक्टर होंगे? एक तो वन होगा, वन, वन एंड इटसेल्फ, वन होगा और खुद होगा। ठीक है, इस कॉल्ड या आर कॉल्ड, ढेर सारे नंबर है तो आर कॉल्ड या ए लिखा है तो मैंने यहाँ ये लिख देता हूँ, इस कॉल्ड प्राइम नंबर। आप इसको क्या बोलोगे? प्राइम नंबर बोलोगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मैं ढेर सारे नंबर लिख देता हूँ, आप वन को इंक्लूड मत करना प्राइम नंबर में। ठीक है, वन को छोड़ के बाकी बात करो तो टू एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि टू का फैक्टर आप बात करोगे तो वो सिर्फ टू का टेबल में जा रहा है और वन का टेबल में जा रहा है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो टू के उसके टेबल में टू आता हो। ठीक है, थ्री एक प्राइम नंबर है, थ्री सिर्फ वन से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल है और किसी और से डिविजिबल नहीं है, थ्री से डिविजिबल और वन से डिविजिबल है, इसके दो ही फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर का मतलब डिवाइड होना चाहिए, उसके टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो थ्री का बात करूँ तो सिर्फ थ्री और वन है, यानी वन तो आ ही रहा है और इटसेल्फ पास में, तो दो ही फैक्टर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम आप 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनको आप एक बार देख लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ फंस जाते हो एलसीएम करने में, एचसीएफ करने में। तो इन नंबर्स को आप याद रख लो जो कि 1 से लेकर 100 तक आते हैं प्राइम नंबर। मैं लिख देता हूँ, आप उसको याद कर लेना, स्क्रीन शॉट कर लेना, बहुत ही जरूरी है, आप समझ लेना। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद बच्चों जाओगे तो 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, इसके बाद 29 लिख लो आप, 31 लिख लो, 37 लिख लो, 41 लिख लो, 43 लिख लो, 47 लिख लो, 53 लिख लो, 59, 61, हाँ 67, 71, 73 और 73, 73 के बाद आप लिखोगे 77, 79, 83, 89, आप इसके बाद लिख सकते हो 97। दैट्स इट। वन से लेकर 100 तक टोटल 25 नंबर होते हैं। ठीक है, आप काउंट कर लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24 25, टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, तो ये आप इसको हाईलाइट कर लो, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, एक से लेकर पूरा 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर है आप याद कर लेना। ठीक है, इसके अपोजिट में बात कर लूँ, ठीक है, इसके अपोजिट में बात करूँ तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वैसे होते हैं जो वन के टेबल में भी आएंगे और खुद के टेबल में भी आएंगे और दूसरों के भी टेबल में आएंगे, मतलब उसके दो से ज्यादा फैक्टर तो होंगे। हो सकता है कि 3 फैक्टर आए, 4 फैक्टर आए, 5 फैक्टर आए, 10 फैक्टर आए, लेकिन कम से कम 2 फैक्टर जरूर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कंपोजिट नंबर में आप बात कर दूं, इसका डेफिनेशन में आप लिखोगे ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड, आप इसमें लिखोगे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इन्हीं को आप क्या लिखोगे? कंपोजिट नंबर लिखोगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक, जैसे कि आप लिखोगे, लिख लो आप जैसे 4, 4 को आप देखोगे तो किसके किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में, ठीक है, 3 के टेबल में, ठीक है, और 2 के टेबल में, 2 के टेबल में, सॉरी, सिर्फ 2 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में। इसके फैक्टर देखोगे तो 4 भी है, 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, 6 लिखोगे तो 6 को बोलोगे 6 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, 3 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में तो आ ही रहा है। बात समझ में आया? और अगर मैं बात करूं, आप इसमें लिखोगे जैसे कि 10 हो गया, 10 अगर आप चेक करोगे तो 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा। ठीक है,
यहाँ आप थोड़ा ध्यान देना, ये 77 11 का टेबल में जाता है, 7 का टेबल में जाता है, तो आप 77 को मत लिखना, थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। और कंपोजिट नंबर में आप बात करो तो वैसे नंबर जिसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 100 100 किसके किसके टेबल में जाएगा, बहुत सारे नंबर का टेबल में जाएगा, 10 का टेबल में जाएगा, 2 का टेबल में जाएगा, 5 का टेबल में जाएगा, 20 का टेबल में जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ढेर सारे फैक्टर्स बना सकते हो। तो एक से ज़्यादा फैक्टर आएगा, 1 का टेबल में जाएगा, ये 100 का टेबल में जाएगा, ये दो तो फिक्स ही होते हैं, उन दो को तो आप बार बार काउंट मत करो। लेकिन हाँ, इनसे ज़्यादा अगर इन दोनों के अलावा 1 और खुद के अलावा कोई भी फैक्टर मिल जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, उसको कंपोजिट नंबर बोल देंगे, ठीक है। इसके साथ में बात करता हूँ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप रेशनल इरेशनल प्रूफ करने जाते हो तब, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनकी कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो, टू नंबर्स वो प्राइम नंबर है या नहीं है, कंपोजिट नंबर है या नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं, बस इतना मतलब होना चाहिए कि उन दोनों के कॉमन फैक्टर्स नहीं है। टू नंबर्स दैट डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे आप बात करोगे 8 और 10, तो ये 2 का टेबल में 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, तो इन लोगों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 2 आ गया। अगर कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है, एक ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, 8 भी डिवाइड हो जाए, 10 भी डिवाइड हो जाए। तो 2 का टेबल में 8 भी आता है, 10 भी आता है, तो दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं 2 से, तो इसका कॉमन फैक्टर 2 आ गया। बात समझ में आया, ठीक। लेकिन जैसे आप बोलोगे 7 और 15, तो कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसका टेबल में 7 भी होगा और 15 भी होगा। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। हाँ, एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर, एक दूसरे का टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है। ये हो गया को प्राइम नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जैसे कि आप समझ सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में बात कर लो, आपको पता ही होगा। इवन नंबर, इवन नंबर वैसे नंबर होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4 6 8, ये सारे नंबर। बड़े नंबर भी होंगे, तो जैसे कि आप बोल दूं मैं 248, तो इसको बताना है कि 2 से डिवाइड है या नहीं है, इसका लास्ट डिजिट देख लेना, 8 2 का टेबल में आता है, तो 248 भी 2 का टेबल में आएगा, ठीक है। 526 6 है, लास्ट का डिजिट 6 है, 6 2 का टेबल में आता है, तो 526 भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब जैसे मैं लिख दूं 1711, लास्ट डिजिट 1 हो गया, 1 तो कभी 2 का टेबल में नहीं आता, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये ऑड नंबर नहीं होगा, ये इवन नंबर नहीं होगा, और इवन नंबर नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, ऑड नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर का उल्टा ही हो जाता है ऑड नंबर, में यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। वैसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 9, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जो इवन नहीं होंगे, वो ऑड हो जाएंगे, ठीक है। ये इतना ही से कंसेप्ट है। और बात कर दूं मैं कंपोजिट नंबर, इसकी कंसेक्यूटिव नंबर के लिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर लगातार होते हैं काउंटिंग नंबर्स में, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, वो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, ठीक है। मैं बोलूँ कि 5 से लेकर 10 तक 3 कंसेक्यूटिव नंबर बताओ, 3 कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन उठा सकते हो, 6 7 8, तो इनको कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। और जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं आप उसमें +1 ऐड करते जाना, जैसे 6 में 1 + 7 7 1 + 8, तो जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं वो उसमें 1 ऐड किया जाता है। जैसे एक नंबर x लोगे तो अगला नंबर x + 1, दूसरा नंबर x + 2, तीसरा नंबर x + 3, इस तरह से ढेर सारे नंबर बढ़ते जाएंगे। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर उठाना है x उठाओ, x + 1 उठाओ, x + 2 उठाओ, 4 कंसेक्यूटिव नंबर उठाना है x उठाओ, x + 1 उठाओ, x + 2 उठाओ, x + 3 उठाओ, x + 4 उठाओ, ठीक है। तो हम सारे नंबर्स के बारे में समझ चुके हैं। मैं एक छोटा सा रिवीजन भी करा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एक छोटा सा घर है जिसमें नंबर आएंगे, किसमें 1 2 3 4 5 6, ये ढेर सारे नंबर होंगे, कहाँ तक होंगे, इन्फिनिटी तक होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जीरो नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होगा, इसके बाउंड्री से बाहर होगा। ये मेरा नेचुरल नंबर का घर है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर का। लेकिन बात करूँ जीरो का, जीरो इसके अंदर नहीं होगा, जीरो इसके कहीं बाहर होगा। लेकिन मैं एक ऐसा घर बनाऊं जिसमें ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो वो घर बनेगा होल नंबर का,
ये जो घर बनेगा ये किसका घर बन जाएगा, होल नंबर का। तो होल नंबर क्या होता है कि जिसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे और जीरो भी आएगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दूं, वो बड़े वाले घर को भी ऐड कर दूं जिसमें नेगेटिव नंबर आएंगे, जैसे -1, -2, -3, -4, ढेर सारे माइनस इन्फिनाइट तक में चला जाऊं, तो ये जो घर होगा ये घर कंप्लीट बन जाएगा इंटीजर्स का, इंटीजर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंटीजर्स के अलावा, ठीक है, मैं पॉइंट वाले नंबर को भी इंक्लूड करूं तो इससे भी जो बड़ा घर बनेगा वो बनेगा इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर इससे अलग होते हैं। ठीक है, जो इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर कभी ये सब नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि जो इरेशनल हो गया वो नेचुरल नंबर वगैरह ये सब नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस घर से बाहर होते हैं तो इरेशनल नंबर को इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। और जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इन सारे नंबर का कलेक्शन होता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है रियल नंबर। ठीक है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, यानी कि याद करने के लिए मैं बता दूं तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर, नेचुरल से बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से बड़ा डेसिमल नंबर, जो कि इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, डेसिमल नंबर से बड़ा सबसे बड़ा रियल नंबर, तो मैं यहाँ रियल नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, अगर आपको ये पैटर्न याद है, ये पैटर्न आप याद कर लोगे तो आपसे ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो ट्रू फॉल्स में पिछले ना जाने 2-3 सालों से प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। ठीक है, आप बस इतना समझ लेना कि आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑल दी नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल दी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। आपसे पूछेगा जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं, ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, ध्यान रखो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर के घर के ही अंदर आते हैं, तो इसमें आप ट्रू बोलोगे। ठीक है, यानी कि आप बात करोगे तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आता है, इसका एक सबसेट होता है। तो अगर आप आगे की तरफ जाओगे, आगे जंप करोगे, नेचुरल से होल नंबर अगर पूछेगा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होता है तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर आप उल्टा पूछे कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर इसको मैं उल्टा पूछ दूं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स, तो आप बोलोगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर हो जाता है, जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो कि होल नंबर, क्या बोल सकते हैं, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। हाँ, ये ट्रू बोल सकते हैं, ऑल होल नंबर्स उल्टा सही बोल सकते हैं, होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये हम गलत बोलेंगे, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, हाँ यही सही है, ऑल नेचुरल आर होल नंबर। ठीक है, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, गलत, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो एक होल नंबर है बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, जीरो होल नंबर है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर आप रिवर्स में आओगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर फ्रंट में जाओगे, आगे की तरफ जाओगे तो ट्रू हो जाएगा। तो नंबर का नॉलेज रखने के बाद कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे अभी हम कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, तो कंफ्यूजन होता रहता है। जिसमें पूछूं कितने भी, अब मैं पूछूं जितने भी इंटीजर्स होते हैं, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर, ऑल इंटीजर्स आर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। आपसे पूछेगा ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सही या गलत है। ठीक है, क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, आप इसी को ऑर्डर को फॉलो करना, किधर जाना है, इंटीजर से रेशनल की तरफ, पहले इंटीजर आया बाद में रेशनल नंबर आया, इंटीजर से जाना रेशनल की तरफ। ठीक है, ये है जेड इंटीजर, इंटीजर से जाना है रेशनल की तरफ, जितने भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर होंगे। यस, सही, ट्रू। लेकिन यही उल्टा बोल दो कि ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, रेशनल नंबर से इंटीजर जाने, तो नहीं। क्यों? क्योंकि 7/3 एक रेशनल नंबर है बट वो इंटीजर नहीं है, बात समझ में आया, इंटीजर्स नहीं है। तो ये रेशनल नंबर है बट इंटीजर तो ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप ये ऑर्डर याद रखना, रिवर्स आओगे तो फॉल्स हो जाएगा, आगे जाओगे तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑल होल नंबर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन में कराता हूँ एक टेबल से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि आपसे मैं बोलूँ होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, इंटीजर का टेबल बना देता हूँ, रेशनल नंबर का टेबल बना देता हूँ, इतना काफी समझने के लिए। और यहाँ आर डैश लिख देता हूँ जिससे होगा रियल नंबर। यहाँ समझ लेना ये रियल नंबर का बात कर रहे हैं और इससे बात कर रहा हूँ मैं रेशनल नंबर का, तो आप समझ जाओ। ठीक है,
ये इंटीजर्स का बात कर रहा हूँ मैं, तो आप इसको समझ जाओ, मैं इंटीजर्स है पूरा लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाओ। ये होल नंबर है, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन है कि सेवन एक नंबर है, वो कौन सा कैटेगरी में आएगा, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर्स में, रेशनल नंबर में या रियल नंबर में, ठीक है। सेवन एक नेचुरल नंबर भी है, सेवन एक होल नंबर भी है, सेवन एक इंटीजर भी है, सेवन एक रेशनल नंबर भी है, सेवन एक रियल नंबर भी है, ठीक है। मैं पूछूं -5 या फिर जीरो पूछ लेता हूँ पहले। जीरो, जीरो नेचुरल नंबर के घर में नहीं आता, आप देखोगे 1 से इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं होगा। होल नंबर यस होगा, पास हो जाए। इंटीजर हाँ होगा, रेशनल नंबर हाँ होगा, जो हम बताए थे जीरो इधर रेशनल नंबर, ठीक है, और रियल नंबर हाँ होगा। मैं पूछूं -5 नेगेटिव वाले नेचुरल नंबर में नहीं आते, गलत। होल नंबर में भी नहीं आते, गलत, ठीक है। इंटीजर्स में आते हैं क्योंकि वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर हाँ होते हैं, रियल नंबर हाँ होते हैं, ठीक है। मैं पूछूं 7/8, 7/8 भाई फ्रैक्शन वाले या रेशनल वाले नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं होते, होल नंबर भी नहीं होते, इंटीजर भी नहीं, तो वो रेशनल हो जाएंगे और वो रियल हो जाएंगे, ठीक। मैं पूछूं √3 नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता, होल नंबर भी हो नहीं सकता, इंटीजर भी हो नहीं सकता, रेशनल नंबर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि √3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, रेशनल नंबर तभी बनेगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये रियल नंबर होंगे, बात समझना। तो जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे रियल नंबर के साथ होते हैं। मैंने आपको सारे के सारे जितने भी नंबर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, वो उसको मैंने समझाया। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स, एलसीएम एचसीएफ जो पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल थ्योरी पढ़ाऊंगा और रेशनलाइजेशन टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी समझाऊंगा। ये मेरा पहला लेक्चर था मैथ्स का, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करो। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, बुक सॉल्व करते हो, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा अगर सॉल्व करते हो, आपको डाउट आता है तो आप क्वेश्चन टाइप कर दो कमेंट पर, या फिर आपको क्या करना है कि कौन सा बुक का है, कौन सा एक्सरसाइज का, आपको मेंशन कर देना कमेंट में, जैसे कि इस बुक का इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, आपको उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको और नोट्स चाहिए इस चैप्टर से, तो आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम के चैनल में। या फिर आप रील्स देखना चाहते हो अच्छी अच्छी जिसमें पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम इंस्टाग्राम चैनल पे। आप मेरे फेसबुक में भी आपको फॉलो कर सकते हो, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम में। और मैं ये पहला लेक्चर बनाया हूँ, और आप चाहते हो कि मैं और भी लेक्चर्स बनाता रहूँ, या फिर आपके कोई डाउट है, चाहते हो कि पहले उस टॉपिक पे लेक्चर बना दूँ, तो आप कमेंट कर दो, मैं पहले उस पर लेक्चर बना दूंगा। और इसी तरह मेरे साथ बने रहो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।